दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण खबर रहने वाली है उन निवेशकों के लिए जो सोने में निवेश कर रहे हैं। तो देश का सबसे बड़ा सेंट्रल बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सोने की घर वापसी करा रहा है। तो आखिर ये घर वापसी क्यों हो रही है, सब कुछ विस्तार से समझेंगे। तो अभी तक 64 टन सोना जो विदेशों में सुरक्षित था उसको आरबीआई के द्वारा भारत वापस लेके आया गया है। तो यहाँ पर इसी खबर को हम विस्तार से समझने वाले हैं। तो अचानक इतना सोना घर लाने की आखिर आरबीआई को इतनी जल्दी क्यों पड़ी, क्यों आखिर यहाँ पर सोना भारत में वापस आया है। तो इसके पीछे का जो मुख्य कारण है, तो यहाँ पर ग्लोबल लेवल पर जो हलचलें चल रही है उसी के कारण यहाँ पर सोने की घर वापसी हो रही है। और एक वैश्विक चेतावनी जो यहाँ पर हुई है, आरबीआई की रणनीति इसके पीछे क्या रही है उसको समझते हैं। तो सीधे तौर पर सभी लोगों ने देखा 2022 में क्या हुआ था। यूक्रेन और रसिया का वार शुरू हुआ था, जहां पर अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों ने क्या किया था, रसिया का जो गोल्ड भंडार था उसको फ्रीज कर दिया था। और इसी स्थिति को देखते हुए अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कर रहा है, जो विदेशों में उसका जो सुरक्षित यहाँ पर सोना है वो अपने देश मंगा रहा है। अब ऐसी स्थिति देखने के बाद सभी देशों के जो सेंट्रल बैंक हैं, तो वो यही चाह रहे हैं कि अपना जो सोना हो अपने ही हाथों में सुरक्षित हो। यानी कि जो पहले देश दूसरे देशों में अपने सोने को सुरक्षित मानते थे, लेकिन अब स्थिति यहाँ पर पूरे रूप से बदल चुकी है। अब यहाँ पर जो पूरी कहानी है आंकड़ों के साथ उसको यहाँ पर समझेंगे और क्या रणनीतिक बदलाव यहाँ पर देखने को मिला है उसको भी हम विस्तार से यहाँ पर समझने वाले हैं। इस चार्ट के माध्यम से आप लोग यहाँ पर अच्छे से समझ पाओगे 2022 के बाद से। अब देखो आरबीआई ने कुल सोने का जो भंडार है 65% से अधिक हिस्सा अब भारत में ही रखा है और विदेशों में अब मात्र 35% हिस्सा बचा हुआ है। तो यहाँ पर जो आंकड़े मैं आपको बता रहा हूँ, तो कुल सोने का जो भंडार है भारत के पास 880 टन का है। तो भारत में यहाँ पर रखा हुआ है 576 टन और 4 वर्षों में जो वापस लाया गया है तो तकरीबन 280 टन सोना जो विदेशों में सुरक्षित था वो अब आरबीआई के द्वारा भारत वापस लाया गया है। तो सीधे तौर पर यहाँ पर विदेशी जो मुद्रा भंडार है, तो सितंबर 2025 तक कुल विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की जो हिस्सेदारी हुई है वो अब बढ़कर 14% हो चुकी है और अन्य जो संपत्तियाँ हैं उनकी हिस्सेदारी 86% है। ये नंबर जो आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने देख रहे हो 702.3 बिलियन डॉलर, तो ये भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है जो कि काफ़ी बड़ा ये नंबर है और भारत की विदेशी मुद्रा भंडार में काफ़ी बड़ी भूमिका ये निभाता है। अब यहाँ पर इसका जो मुख्य उद्देश्य भी रहा है, तो डॉलर पर निर्भरता कम करना यहाँ पर एक बड़ा आर्थिक यहाँ पर दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है आरबीआई का कि डॉलर पर जो भारत की निर्भरता है उसको कम किया जाए। तो देखो जिस प्रकार डॉलर पे निर्भरता अगर कम की जाएगी तो भारत विश्व में यहाँ पर आर्थिक स्थिति अपनी मजबूत कर सकता है और सोने की यहाँ पर विशेष भूमिका रहती है। तो जितना यहाँ पर भंडार किसी देश के पास सोने का होगा तो उसकी आर्थिक स्थिति यहाँ पर काफ़ी अच्छी मानी जाती है और रणनीति में भी बदलाव के जो कुछ कारण यहाँ पर देखे गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर देखो अन्य दुनिया में जो अन्य देश है वो भी क्या कर रहे हैं, उनके जो सेंट्रल बड़े बड़े बैंक है वो अपना जो सुरक्षित जो गोल्ड है वो अब अपने देश में ही सुरक्षित मान रहे हैं और इसी के कारण आरबीआई ने भी ये फैसला लिया है। तो भारत के लिए क्या मायने यहाँ पर रहने वाला है, क्या बड़ा प्रभाव यहाँ पर पड़ सकता है, तो इसके बारे में भी यहाँ पर विस्तार से चर्चा करते हैं। अगर गोल्ड का भंडार हमारे देश में ही होगा, सुरक्षित रहेगा, तो इससे क्या होगा कि हमें जो फाइनेंशियली फैसले लेने होते हैं आर्थिक तौर पर हम मजबूत रहेंगे और हम आर्थिक संप्रभुता यहाँ पर प्राप्त कर देंगे। तो आर्थिक संप्रभुता को यहाँ पर मैं आपको विस्तार से समझाऊँ तो बाहरी हस्तक्षेप के बिना अपनी अर्थव्यवस्था के बारे में स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की जो राष्ट्रीय शक्ति होती है वो आर्थिक संप्रभुता कहलाती है। ऐसी स्थिति में जब सोने का भंडार अपने ही देश में सुरक्षित रहेगा तो हम यहाँ पर फाइनेंशियली फैसले अच्छे से यहाँ पर ले पाएंगे। तो एक सवाल आप लोगों के लिए यहाँ पर बनता है, तो क्या यह आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर भारत का एक बड़ा कदम रहने वाला है? आपकी इस बारे में क्या राय है?